सोचिए रामायण के युद्ध का वो पल जब वानर सेना ने आखिरी उम्मीद भी खो दी थी, जब खुद भगवान राम और लक्ष्मण रावण के बेटे मेघनाद के नागपाश में बचकर सांस के लिए जूझ रहे थे। जामवंत और सुग्रीव जैसे महाबली भी बस खड़े देखते रह गए। तब संकट मोचन हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी उस अंधेरे पल की है और हनुमान जी के उस भूमिका की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। कुंभकर्ण की मौत के बाद लंका के युद्ध क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी थी। रावण के दरबार में मातम और निराशा छाई थी। उसके बड़े बड़े योद्धा एक एक करके मारे जा रहे थे। अपनी सेना को बिखरते देख रावण ने उसे पुकारा जो उसका सबसे बड़ा अभिमान था, उसका पुत्र मेघनाद, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से जानती थी। मेघनाद कोई आम योद्धा नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से कई दिव्य शक्तियां और अस्त्र हासिल किए थे। अपने गुरु शुक्राचार्य से उसने ऐसी तांत्रिक सिद्धियां सीखी थी जो उसे लगभग अजय बनाती थी। उसके पास एक ऐसा रथ था जो पलक झपकते ही आसमान में गायब हो सकता था। उसने स्वर्ग में इंद्र को हराया था, जिसके बाद खुद ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत का नाम दिया था। जब मेघनाद युद्ध के लिए तैयार हुआ तो उसकी मां मंदोदरी का दिल बैठ गया। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेघनाद ने कहा कि जब पिताजी पर संकट हो तो बेटा स्वर्ग को भी ठुकरा देता है। अपनी पत्नी सुलोचना से विदा लेकर और अपनी कुल देवी की पूजा करके मेघनाद अजय होने का विश्वास लेकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो मैदान में पहुंचा, उसकी गरज सुनकर वानर सेना का दिल दहल गया। उसने किसी और को नहीं, सीधा लक्ष्मण को लड़ने के लिए ललकारा। लक्ष्मण जो खुद शेषनाग के अवतार थे, प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर बिना किसी डर के आगे बढ़े। आसमान में दो महाशक्तियों का टकराव देखने लायक था। दोनों ही एक से बढ़कर एक बाण चला रहे थे, जिससे पूरा आकाश ढक गया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, विभीषण ने राम को सावधान किया कि अंधेरे में मेघनाद की काली शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। मेघनाद अचानक अपने रथ के साथ आसमान में गायब हो गया। वानर सेना हैरान थी कि आखिर कहाँ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से फुफकारते हुए जहरीले सांपों की बारिश होने लगी। यह मेघनाद का नागपाश अस्त्र था जो उसे ब्रह्मा जी से मिला था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि ये जिंदा जहरीले नागों का एक जाल था जो अपने शिकार को जकड़कर उसका खून चूसकर उसे बेजुबान कर देता था। मेघनाद ने यह अस्त्र एक साथ राम और लक्ष्मण दोनों पर चला दिया। देखते ही देखते हजारों सांप दोनों भाइयों के शरीर से लिपट गए। उनके जहर से राम और लक्ष्मण का शरीर नीला पड़ने लगा और कुछ ही पलों में वो दोनों मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। ये नजारा देखकर वानर सेना में चीख पुकार मच गई। सुग्रीव, अंगद और जामवंत जैसे योद्धा भी सन्न रह गए। उनके भगवान उनकी उम्मीद उनकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रहे थे। विभीषण ने दुखी होकर कहा कि इस पास का बंधन इतना शक्तिशाली है कि इससे छूटना लगभग नामुमकिन है। उधर रावण के महल में जीत का जश्न शुरू हो गया। रावण को लगा कि उसकी जीत पक्की है। युद्ध के मैदान पर निराशा का ऐसा अंधेरा छा गया था जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आती थी। जब पूरी वानर सेना दुख और निराशा में डूबी थी, तब एक योद्धा जिसके दिल में दुख तो था पर आंखों में आंसू नहीं थे, वो थे पवन पुत्र हनुमान। अपने प्रभु को इस हाल में देखकर उनका दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि कोई शक्ति उनके राम और लक्ष्मण को हरा नहीं सकती। जहाँ सब लाचार थे, वही हनुमान जी इस संकट का हल ढूंढने में जुट गए। तभी वानर सेना के सबसे अनुभवी और ज्ञानी जामवंत ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, इस नागपाश का बंधन दिव्य है और इसे सिर्फ एक ही शक्ति काट सकती है, नागों के सबसे बड़े दुश्मन पक्षीराज गरुड़। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में एक चमक आ गई। वो जानते थे कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ही इस संकट से निकाल सकते हैं। एक पल भी बर्बाद किए बिना हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और हवा की रफ्तार से बैकुंठ की ओर उड़ चले, जहाँ गरुड़ रहते थे। ये उड़ान सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हनुमान जब गरुड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और तुरंत लंका चलने की विनती की। गरुड़, जो जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु है और यह उनकी एक लीला है, थोड़ा झिझके। उन्होंने मर्यादा का सवाल उठाया कि जब स्वामी ने खुद इंसान के रूप में कष्ट सहने का फैसला किया है, तो एक सेवक उस लीला में दखल कैसे दे सकता है। तब हनुमान ने हाथ जोड़कर जो जवाब दिया, उसमें भक्ति और कर्तव्य का साथ छिपा था। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ, लेकिन जब धर्म पर भी संकट आ जाए, जब नारायण के अवतार के प्राण के खतरे में हो, तब मर्यादा से बड़ा कर्तव्य होता है। इस समय अपने स्वामी की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज हमने उन्हें खो दिया तो अधर्म जीत जाएगा। एक सेवक होने के नाते हमारा पहला धर्म हमारे स्वामी की रक्षा करना है, चाहे इसके लिए कोई भी मर्यादा क्यों ना तोड़नी पड़े। हनुमान जी के इस तरह उनकी अटूट भक्ति और बुद्धि ने गरुड़ को निरुत्तर कर दिया। उन्हें हनुमान की बात में धर्म का सच्चा मतलब दिखाई दिया और वे तुरंत हनुमान के साथ लंका चलने को तैयार हो गए। जैसे ही हनुमान के साथ गरुड़ ने लंका के आसमान में प्रवेश किया, नजारा देखने लायक था। उनके विशाल पंखों की फड़फड़ाहट से मानो तूफान आ गया और उनकी चमक से रात में भी दिन जैसा उजाला हो गया। गरुड़ के आने की आहट से ही वो सारे जहरीले नाग जो राम और लक्ष्मण को जकड़े हुए थे, डर के कांपने लगे। गरुड़ के आते ही सारे सांप डर कर भाग गए। कुछ ही पलों में राम और लक्ष्मण के शरीर नागों के जाल से पूरी तरह आजाद हो गए। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने आंखें खोली। उन्हें होश में आता देख वानर सेना में मानो नई जान आ गई। जय श्री राम और जय लक्ष्मण के नारे आसमान गूंज उठा। श्री राम ने होश में आते ही गरुड़ का धन्यवाद किया और कहा, हे पक्षीराज, आपने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे। गरुड़ ने विनम्रता से जवाब दिया, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, ये सब आपकी ही लीला है, मैं तो केवल एक माध्यम बना हूँ। इतना कहकर गरुड़ प्रभु की परिक्रमा करके वापस चले गए। जब जीत का ये शोर अशोक वाटिका में बैठी माता सीता तक पहुंचा तो उन्हें भी एहसास हो गया कि कोई बड़ा संकट टल गया। वही दूसरी ओर जब आवाज रावण के कानों तक पहुंची तो उसका जीत का सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। इस तरह
रामायण के उस सबसे मुश्किल पल में जब भगवान की अपनी मानवीय लीला के कारण लाचार थे, तब उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान ने अपनी बुद्धि और अटूट भक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। यह कहानी सिर्फ नागपाश से मुक्ति की नहीं, बल्कि यह हनुमान की उस भूमिका की है जहाँ उन्होंने सिखाया कि जब संकट बड़ा हो तो नियमों और मर्यादा से भी ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी ने न सिर्फ अपने प्रभु की जान बचाई, बल्कि पूरी सेना के टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ा और धर्म की जीत का रास्ता साफ किया। हनुमान जी की इस सूझबूझ और भक्ति के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप रामायण की कोई और ऐसी अनसुनी कहानी जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।